हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हर्षिता। 26 साल की एक लड़की कॉलेज टॉपर थी और सीए बनने के बाद एक कॉरपोरेट ऑफिस में जॉब करती है और 5 महीने में एक्स्ट्रा वर्क प्रेशर के कारण उसकी डेथ हो जाती है। डीप डिप्रेशन का वो शिकार हो जाती है। सब कुछ पा करके भी उसने बहुत जल्दी गंवा दिया। और अभी लखनऊ में एक घटना घटी है। 45 साल की मात्र थी, फातिमा नाम था उनका। एचडीएफसी बैंक में एक बहुत अच्छे पोस्ट पे थी। उनकी डेथ हो जाती है, चेयर से गिर गई और उनकी डेथ हो गई। उनकी भी डेथ का कारण मात्र वर्क प्रेशर था। इतना ज़्यादा वर्कलोड हो गया, इतना ज़्यादा वर्क प्रेशर हो गया कि ये लोग अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं। इनके जैसे बहुत सारे लोग हैं। कई घटनाएं हमारे सामने आती हैं, कई नहीं आती हैं। कुछ घट चुकी हैं, कुछ अभी घटेंगी। तो स्थितियां जो है वो बद से बदतर होती जा रही हैं। इसीलिए आज मैंने सोचा कि आज इस पर थोड़ी सी बात करी जाए आप लोगों से। मेंटल हेल्थ पे मेरा काम है, तो ये सब बातें मुझे बहुत अफेक्ट करती हैं। हम क्या कर बैठे हैं कि प्रकृति से हम लोगों ने दुश्मनी कर ली है। दिन और रात का जो क्रम बना हुआ है, दिन भर जो सूर्य अपनी ऊर्जा देता है, दिन होता है, उजाला होता है, इसका यही मतलब है कि प्रकृति यही चाहती है कि आप अपनी ऊर्जा को दिन भर उसका यूज़ करें, आप काम करें। और शाम होते ही, रात होती है, अंधेरा होने का यही मतलब है कि प्रकृति आपको यही समझाना चाहती है कि बस हो गया, आज का काम खत्म हो गया और आप थोड़ा रिलैक्स करें। तो ये दिन और रात इसीलिए बने हैं, हर चीज़ का बहुत महत्व है। लेकिन हम लोगों ने क्या किया है ना कि जो प्रकृति की घड़ी थी उसको उतार के फेंक दिया है, प्रकृति से दुश्मनी कर ली है। तो किसी से भाई दुश्मनी करेंगे तो आपको उसका नुकसान तो झेलना ही पड़ेगा। और प्रकृति से दुश्मनी तो बहुत ही अलग बात है। सब कुछ ये प्रकृति ही चला रही है, लेकिन हमने उसको भी फेल कर दिया है और कहे नहीं, मैं अपने हिसाब से अपनी बॉडी को चलाऊंगा। तो ठीक है, चलाइए, देखते हैं कितने दिन चला सकते हैं। ज़्यादा काम करना, बहुत जल्दी कुछ पा लेना, जो चीज़ 40 साल में मिलनी है आपको वो 30 साल में आप पाना चाहते हो, बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लेना, करियर की चिंता, मतलब इतने जल्दी सब कुछ आपको कैसे मिल सकता है? आपने ये कभी सोचा है? अरे किसी को मिल गया, ठीक है, कोई बात नहीं। सबकी अलग अलग परिस्थितियाँ होती हैं, सभी के लिए एक ही नियम लागू नहीं होता है। अपनी ज़रूरतों को समझिए। ऐसा नहीं है मैं कह रही हूँ कि बहुत कम काम करिए और छोटे से उसमें आप गुजारा कर लीजिए, ऐसा नहीं। अपनी कैपेसिटी को देखते हुए काम करिए, धीरे धीरे सही तरीके से काम करिए, एक योजना बनाइए। भागिए नहीं, रेस नहीं है ज़िंदगी, कोई रेस नहीं है। और आपकी ज़िंदगी जो है इतनी बेकार नहीं है कि आप उसको दांव पर रख करके पैसे कमाने चलें। एक ऐसा समय आया, 26 साल की थी, जॉब लग गई, सब कुछ सही होने वाला था। इतना ज़्यादा वर्कलोड हो गया कि 26 साल की मेहनत उनकी बेकार हो गई और उनकी जान चली गई। तो प्रकृति से दुश्मनी नहीं मोल लीजिए, प्रकृति के साथ अपने आप को एडजस्ट करिए, प्रकृति से एनर्जी लीजिए, प्रकृति से सीखिए, सिखाइए, बहुत लाइफ आसान हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं बोल रही हूँ, ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस भी मैंने की हैं और बहुत सारे मेरे लोग हैं आसपास जो वास्तव में भी करते हैं, प्रकृति से उनका अच्छा लगाव है। तो मैंने बहुत लोगों से, अपने दोस्तों से बात करी, वो दिन में रात में 2-4 घंटे बस सोते हैं, रात में 1-1 2-2 बजे तक जागना, रील्स देखना, अपनी लाइफ को एंजॉय करना। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है और कुछ दिनों बाद पता चलेगा कि आपने जो ये प्रकृति से दुश्मनी मोल ली है तो प्रकृति क्या करने वाली है। आपके शरीर को, आपके मन को, बुद्धि को धीरे धीरे वो हार्म कहीं ना कहीं पहुंचा रही है। कहते हैं ना कि अचानक से कोई बीमारी नहीं आती है, धीरे धीरे अंदर ही अंदर वो पलती रहती है। फिर बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है, जब बॉडी अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाती है तो फिर आपको दिखाई देने लगता है। और योग का जो है, पतंजलि योग सूत्र में है और भी योग के जितने ग्रंथ हैं, जो योग बताता है कि सारी बीमारियों का जड़ तो पहले आपका मन है, उसके बाद आपके शरीर पे उसका असर आता है। तो अपनी बुद्धि को बैलेंस करिए, समत्व की भावना लाइए, सोचिए समझिए कितनी आवश्यकता है, कहाँ क्या करना है, कितना डिसीजन लेना चाहिए, कहाँ क्या करना चाहिए, उस हिसाब से चलिए। क्या रुपया, पैसा, धन दौलत, करियर इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि नहीं भाई हम जान को अपने उस पर लगा दे देंगे, बाजी लगा देंगे, हमें पैसा चाहिए। और ये नहीं आपने सोचा कि मेरी जान चली जाएगी तो उस पैसे का मैं क्या करूँगा।
सोचिए, समझ लाइए, अभी बहुत समय है, स्थितियाँ अभी थोड़ी कंट्रोल करने लायक हैं। विदेशों जैसी हालत मत बनाइए और संभलिए, अलर्ट हो जाइए, क्योंकि जो अभी पुणे की घटना हुई एना सेबेस्टियन के साथ, हमारे फातिमा जी के साथ जो हुई, ये हम लोगों के साथ भी हो सकती है, हमारे परिवार में हो सकती है, हमारे किसी बेस्ट फ्रेंड के साथ हो सकती हैं। तो टाइम है, अलर्ट हो जाइए, सोच लीजिए कि क्या करना है, कैसे करना है। सब कुछ मिलेगा। थोड़ा पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए और अपनी जान की जो कीमत है उसको इतने कम में मत आंकिए। फिर किसी अगले वीडियो में बात करेंगे, मेंटल हेल्थ पे बात करेंगे, डिप्रेशन पे भी बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।